श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अघृष्टजानुभिः पद्भिर्विचक्रम् असुरञ्जसा ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो बधस्त्रीणाम् चिक्रीडे जनयद्मुदम् कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम् वीक्ष्य कौमारचापलम् शृण्वत्या किल तन्मातुरिति होतु समागताः। अब ये बड़ी सुंदर लीला का प्रारंभ होता है। ये सुखदेव जी ने ब्रज गोपियों के मुंह से बड़े संक्षेप में इस लीला का वर्णन करवाया है, माँ यशोदा के उलाहने देने के रूप में। स्वयं कुछ नहीं कहा। और इस लीला को कुछ लोग जो भगवान को सारी मर्यादाओं में बांधे रखना चाहते हैं, दोष की बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं, भगवान ने चोरी की, माखन चोरी की, तो भगवान ही जब चोरी करने लगेंगे तो आदर्श बिगड़ जाएगा। बात ठीक है, चोरी से आदर्श बिगड़ता ही है। इसका उत्तर तो ये दे देते हैं कि भाई सुखदेव जी ने तो कहा ही नहीं, ये गोपियों की बात है, उन्होंने कह दी। पर ऐसी बात नहीं, ये वास्तव में चोरी नहीं थी। चोरी होती है दूसरे के धन की, पहली बात। चोरी होती है उसकी जो अपनी चीज को चुराई समझता है। तो भगवान सबके स्वामी हैं, संसार का सारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति उनकी, तो चोरी का कोई प्रश्न नहीं आता। दूसरी बात, ये जो चोरी है ये चोरी नहीं, ये तो एक ब्रजबालाओं के मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान का वरदान है। ये जिस रूप में भगवान को भोग लगाना चाहती थी वे, उसी रूप में उन्होंने भोग स्वीकार किया। ये नैवेद्य की नवीन पद्धति है। एक नैवेद्य अर्पण की और नैवेद्य ग्रहण की नवीन पद्धति है, तो बड़ी सुंदर चीज है ये। तो ये लीला इसी भाव से समझनी चाहिए कि ये कोई मामूली चोरी वाली बात नहीं।
और ये जितनी ब्रज की गोपिकाएं थीं, इनके संबंध में आता है पद्म पुराण में, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है कि इनमें जो नित्य सिद्धा गोपियां थी वो तो भगवान के परकर रूप में प्रकट हुई थीं, लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थीं जो श्रुतियां थीं, स्वयं ब्रह्म विद्या गोपी बनकर आई थी, वेद की ऋचाएं थीं, दंडकारण्य के ऋषि थे। तो उसमें से 2-3 वर्णन पद्म पुराण के संक्षेप में। एक ऋषि थे, उनका नाम था उग्र तपा। वे बड़े बड़े अग्निहोत्री दृढ़व्रती थे, उनकी तपस्या भी बड़ी विलक्षण रही। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तप किया, ये पंचदशाक्षर मंत्र का जाप किया, तो वे भगवान की कृपा से 100 कल्पों तक तप करने के फलस्वरूप सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुई। एक मुनि थे सत्यतपा, उन्होंने सूखे पत्तों पर रह करके श्री कृष्ण और श्री राधा जी के नृत्यमय रूप का ध्यान किया। दोनों को नाचते हुए उन्होंने ध्यान किया। तो 10 कल्प के बाद सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। एक हरिधामा नामक ऋषि थे, उन्होंने क्लीन काम बीज के द्वारा विंशाक्षरी मंत्र का जाप किया और वे माधवी मंडप में कोमल कोमल कुसुम सैया पर लेटे युग सरकार का ध्यान करते थे। तो 3 कल्प के पश्चात सारंग नामक गोप के यहाँ रंगवेणी नाम से उनका अवतार हुआ। एक जाबाली नाम के ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि जंगल में बड़ी सुंदर एक बावली है और उस बावली के पश्चिम की ओर एक बड़ा मनोहर एक बट का वृक्ष है, उसके नीचे एक देवी बैठी तपस्या कर रही है। देवी बड़ी मंगलमयी, बड़ी सुंदर, उसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा। उसका बायां हाथ अपनी कमर में लगा और दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण किए। तो जावाली देख कर चकित हो गए कि ये देवी कौन तपस्या कर रही है। तो जब देवी का कुछ देर के बाद ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने पूछा कि माँ तुम कौन हो? तो कहा ब्रह्म विद्या मथुला योगींद्रैर्याच मृग्यते साहम हरिपदाम भोज काम्या सुचिरम तपः ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधीः चरामस्मिन् बने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमम् तथापि शून्यमात्मानम् मन्ये कृष्ण रतिम बिना। ब्रह्म विद्या बोली कि मैं महाराज ब्रह्म विद्या हूँ। बड़े बड़े योगी ज्ञानी मुमुक्षु मुझे ढूंढा करते कैसी ब्रह्म विद्या मिल जाए, तो परंतु मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति से वंचित हूँ। तो उनकी प्राप्ति के लिए उन पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से तो परिपूर्ण हूँ, ब्रह्मानंद का वितरण करती हूँ, जिसको चाहे मुझसे ब्रह्मानंद ले ले, पर उस आनंद से मेरी बुद्धि वो अपने को सफल नहीं मानती। यद्यपि मेरी बुद्धि उससे परितृप्त है, तो मुझको भी कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को सोना देखती हूँ। तो जाबाली ने उनके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और वे एक पैर से ध्यान करके तो भगवान का तप करने लगे। तो 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के यहाँ चित्रगंधा के नाम से जाबाली का अवतार हुआ। कुशध्वज नाम के एक थे, उन्होंने ह्रीम मंत्र का जाप किया। तो वे 10 वर्ष की उम्र के भगवान का ध्यान करते थे। वे भी कल्पों के बाद सुधीर नामक गोप के यहाँ पैदा हुए। इस प्रकार से ये जो गोपियां थीं, ये सब के सब भगवान की
ये नित्य सिद्धा सी ही प्रेमिकाएं थी। तो ये कथा का आरंभ बड़ा सुंदर होता है, बड़ा विस्तार है, संक्षेप में कहना है। एक दिन के बाद एक ग्वालिनी, ये तो बार बार आया करती ना, गोपियां तो बार बार आया करती नंद भवन में नंदलाल को देखने के लिए, बहाना ही करके आती। वो एक पशुदास जी का है, एक जनी आई शाम के वक्त, बोले दिया जलाने आई हूं, और दिया अंदर ले गई और जला के ले आई, बाहर आई तो फूंक से बुझा दिया। बोले दीवा बुझ गया, फिर जलाने जाऊं। अरे राम राम, या ठीक पद बोल दू इतने मुख पर चंद डालो कुटिल कच पार ये भ्रमर पर भ्रमर वारो, ये भों पर ये धनुवार पर ये धनुवार मुख पर ये चंद डारों मुख पर ये चंद डारों ये भाल के सर तिलक छवि पर ये भाल के सर तिलक छवि पर मदन सतवाए भाल के सर तिलक छवि पर ये मदन सतवार नयन
खंजन मीन वारो हे कमल के कुलवार वार मुख पर ये कमल के कुलवार आर मुख पर चंद डारो वार झलक ललित कपोल छवि पर ये मुकुर सत सत वार झलक ललित कपोल छवि पर मुकुर सत सत वार नासिका पर कीरवारो ओ नासिका पर कीरवारो अधर विद्रुम वार अधर विद्रुम वार मुख पर ये चंद्र डारो वार दसन पर कन वज्रवारो बीज दाड़िम वार ये दसन पर कन वज्रवारो बीज दाड़िम वार चिबुक पर चित बीतवारो ओ चिबुक पर चित बीतवारो प्राण वारो वार प्राण वारो वार मुख पर चंद्र डारो वार सूर प्रभु की निरखी शोभा आप सूर प्रभु की निरखी शोभा को सके जो निहार मुख पर चंद्र डारो वार। तो ये बड़ी मनोहारिणी कथा है। और तो एक दिन वो एक गोपी आई। गोपियां आती रहती। तो उस दिन क्या हुआ कि मैया दूसरे काम में लगी थी। कोई अतिथि आ गए थे तो मैया को जल्दी रसोई बनानी थी। और रोहिणी मैया अतिथियों की उधर दूसरी सेवा में लगी थी और ब्रजेश्वर स्वयं नारायण की सेवा कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा अपने मन में कि ये दही मथने का काम अगर छोड़ दिया जाए तो ये मक्खन मांगेगा, आएगा कहां से। और ये स्तनपान के लिए अभी मचल रहा है। तो अगर इसको स्तनपान करवाना छोड़ के मैं मथने जाती हूं तो ये रोने लगेगा। तो वो गोपी आई,
तो मैया ने देखा कि इससे काम ले लिया जाए। गोपियां कहा करती कि मैया कुछ काम बताया करो। तो मैया ने सोचा कि आज ये दही मथ दे और मैं इतने इसको दूध पिला दूं और फिर मक्खन निकल जाएगा तो खाने को दे देंगे। तो पाहुनी करिदे तनिक मह्यो, हूं लागी गृह काज रसोई, जसुमति विनय कहो, आर्य करत मन मोहन मेरो, आंचल आने गयो। कहा सखी तू जरा दही तो बिलो दे, मुझे रसोई भी करनी है और इधर ये मचल गया है। ये कहता है मैं तो पहले दूध पीऊंगा ही, लड़ाई करता है, तो तू मत दे। तो अब तो उसके हर्ष का पार नहीं। ये भाव की बात देखने की। आनंद में निमग्न हो गई कि कन्हैया के लिए आज मक्खन निकालना है। चली मथानी की ओर, जरा झांकी कीजिए इसकी। श्याम सुंदर को गोद में लिए मैया बैठी है और श्याम सुंदर मैया का स्तनपान कर रहे हैं। सामने ही मथानी रखी है और मथानी पर वो बिलोने के लिए जा रही है, लेकिन मथानी की ओर जा रही है मैया की आज्ञा से। मन में बड़ा हर्ष है, पर आंख लगी है श्याम सुंदर पर और मन लगा है श्याम सुंदर में। वो जो श्याम सुंदर श्री यशोदा मैया की गोद में, उनका जो उनके घुंघराले बाल, उनके ललाट का केसर बिंदु, उनके रत्नाए चंचल नयन, उनके लाल लाल होठ, गले में कठुला, बगसिंगा, बाघ के नख, वो नाभि कमल, हस्त कमल, बस इन सारों से उसके नेत्र भरे। गोपिका जा रही है पर आंख इधर लगी है। अब आंख उधर झांके कैसे? वो चाहती है मथानी की ओर देखूं, पर मथानी की ओर देख पाती नहीं, आंखें वहां से हटती नहीं और चलती जाती है। तो मथानी के पास तो पहुंची पर देख न सकी मथानी कहाँ है और क्या है। बस आते ही ठोकर लग गई दधी के मटके से। जिस मटके में दही था, उस मटके के उसकी ठोकर लग गई जोर से। ठोकर लगते ही मटका उलट गया। उलट गया जो दही की धारा बह चली। अब वो कुछ लगा गिरा ऐसा, तो उसने, अब आंख तो उधर लगी है, अभी आंख हटती नहीं, तो उसने टटोल के देखा जैसे अंधा देखता है, तो सोचा कि ये घड़ा कुछ तिरछा हो गया है। तो अपनी जान में उसको सीधा कर दिया और बिलोने लगी। दही सारा बह चुका था, रीता मटका है, दही नहीं तो व्याकुल मथती मथनिया रीति, दधि भूव ढर के पर्यो। सारा दही तो जमीन पर बह गया, वो खाली मटके को मथने लगी। यशोदा रानी को पता नहीं, वो अपना लल्ला का मुंह देख रही है, लेकिन लल्ला सब जानते हैं। यशोदा रानी ने तो तब इस बात को जाना जब वो लाला जो हैं, वो जो स्तन पी रहे थे, उस स्तन पीते पीते उन्होंने स्तन पीना छोड़ दिया और हंसकर ग्वालिनी की ओर देखने लगे, हंसने लगे, उसकी ओर देखने लगे। और देखने नहीं, यूं अंगुली से कहने लगे वो देख, मैया से कहने लगे देख। तो अब मैया ने जब देखा कि ये नंदनंदन क्यों कह रहा है उधर देखने के लिए, ये तो तन्मय थी स्तन्यदान करने में, श्री कृष्ण ने उनको मानो जगाया और कहा कि देख तो सही। तो देखा तो तमाम मक्खन जो ऊपर से आया हुआ बहता चला जा रहा है। तो माता बोली, अरे सखी सखी क्या कर रही है, देख तो सही, ये दही बाज आ रहा है। अब उसको होश आया,
उसने मथानी की ओर देखा तो देखा कि तो उलट ही गया, सारा का सारा बह गया। बड़ा संकोच हुआ, बड़ी लज्जा मन में हुई। ब्रजरानी को भी संकोच हुआ कि मैंने इसकी समाधि क्यों तोड़ दी। अरे दही बह गया, इसकी समाधि मैंने तोड़ दी। तो श्याम सुंदर के मुंह को देख रही थी ना, कितना इसको आनंद आ रहा होगा। तो माखन जात जानी नंदरानी, सखी संहारी कहो, सूर श्याम मुख निरख मगन भई, दुहुन संकोच सहो। दोनों को संकोच हुआ। मैया को संकोच हुआ कि इसकी मैंने स्नेह समाधि तोड़ दी, और उसको संकोच हुआ कि देखो मैंने कहा तुम्हें मथने बैठी और दही सारा का सारा मैंने बहा दिया। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, तब बहुत दही था। तो उस दिन तो गई। अभी सूत्रपात होता, दूसरे दिन फिर आई। आज आके उसने देखा कि ब्रजेश्वरी जो हैं ये लाला को दूध पिला रही। बोले नहीं पीऊंगा। अब बलराम जी पास बैठे, बड़ी मनोहार कर रही, पी ले। तो बलराम जी ने तो बात मान ली, जरा समझदार हो गए थे, बात मान ली। पर कन्हैया ने कहा मैं तो नहीं पीता, नहीं पीऊंगा। तो मैया ने एक युक्ति निकाली, बोली अरे देख, ये जो दूध है ये कजरी गैया का है, कजरी गैया का। ये दूध अगर तूने पी लिया तो तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। जैसे और ब्रज बालकों की चोटी लंबी है, वैसे तेरी लंबी हो जाएगी। कजरी को पै पियहु लाल, जासों तेरी बेनी बढ़े, जैसे देख और ब्रज बालक त्यों बल बेस चढ़े। अब इस प्रलोभन में आ गए नंदलाल, मेरी चोटी बढ़ेगी, मैं दूध पिएंगे तो, कजरी का दूध पिएंगे तो चोटी लंबी हो जाएगी। तो दूध पीने लगे। अब देखते हैं चोटी लंबी हुई कि नहीं। दूध पीते पीते हाथ से देख रहे चोटी लंबी हुई कि नहीं। और जब लंबी नहीं हुई तब बोले मैया ने धोखा दिया, दूध पिला दिया। तो हार गए ना, दूध नहीं पीऊंगा ये हट था, और मैया ने हट को तोड़ दिया तो हार गए। तो पराजय का रोष, हार का रोष आया। बोले आइंदे तो दूध पीना ही नहीं है, और माँ की बात माननी नहीं है। इस प्रकार से मन में उसके उनके मुख पर भाव व्यक्त होने लगे। यशोदा जी हंसी। पुनि पीवत ही कच टकटोरत, झूठे जननि रहे, सूर निरख मुख हंसते यशोदा, सो सुख उर न कढ़े। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, दूध पी लिया ना, अब रूठ गए फिर मना लेंगे और क्या है। ग्वालिनी जो है ये सब देख रही थी, तो ये रूठ गए, रूठ करके खड़े हो गए अलग। अब महाराज क्या आश्चर्य हुआ, होने की बात उनको करनी थी। ये जहां खड़ी रही गोपी, उसके ठीक बगल में जाके खड़े हो गए, तो जरा सा स्पर्श हो गया। अब स्पर्श होते ही ये तो बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। जब चेतना हुई उसको, तब इसने पाया अपने को अपने घर में। 8 पहर के बाद इसको होश हुआ। पूरे 8 पहर पर तो ये पत्थर की प्रतिमा सी निस्पंद बैठी रही। नंद भवन में इसको घर वाले उठा के लाए, नंद भवन से। ग्वालिन को ये मालूम भी नहीं, वो तो केवल अभी यही देख रही है कि नंदन नंदन चोटी को संभाल रहे हैं और कह रहे हैं मेरी चोटी बढ़ी तो नहीं मैया। उसको यही भान हो रहा है। बहुत देर के बाद जब उसका ध्यान टूटा, फिर दौड़ी नंद भवन की ओर आई। तो तीसरे दिन ये फिर आई, देख रही तो सजी सजाई हुई थाली है,
बड़ी बढ़िया, और उसमें तमाम मिठाई रखी है, और भगवान उसकी ओर देखते नहीं, ताकते नहीं। बोले लला खा ले। बोले ना ना मैया, अरे मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोहि नहीं रुचि आवे। मुझे तो मैया माखन अच्छा लगे, और ये तुम्हारा मिठाई उठाई तो अच्छी लगे नहीं। अब ये भगवान के वचनों में अमृत झर रहा लाला के, और पी पी करके वो मानो मत्त हो रही। उसके मन में आया कि क्या मेरे घर भी ये कभी आएंगे, और मक्खन चाहते हैं ना, तो मेरे घर का भी कभी ये नवनीत ग्रहण करेंगे। पर क्यों आने लगे, इनके घर में कमी थोड़ी ही है, और कहीं आए भी तो मुझे देख करके ये संकोच में पड़ जाएंगे, लेंगे नहीं। तो कहीं ऐसा हो जाए कि मैं छिप जाऊं और ये आकर मन माना माखन आरोगे, तो मैं देख के निहाल हो जाऊं। तो मेरी ये साध भी कभी पूरी होगी क्या? मैं छिपी रहूं और ये आ जाए। ये उसने अपने मन में चिंता की। तो अब भगवान जो हैं ये सर्वांतर्यामी हैं, और ये भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त के मन में उनकी सेवा के लिए जो वांछा पैदा होती है, उस वांछा को वे अपने आप को भूलकर पूरी करते हैं। वहां ये नहीं देखते कि हम भगवान हैं, सच्चिदानंद घन हैं, हम क्या हैं। भक्त के मन में जिस रूप में अपने भगवान को पाने की इच्छा होती है, उसी रूप में भगवान उसके लिए बन जाते हैं। तो प्रेम के भूखे हैं ये सर्वांतर्यामी स्वयं भगवान। इनके मन पर ये बात आ गई। तो बैठे जाई मथनिया आंखें ढिग, मैं तब रहूं छपानी। उसने कहा अपने मन में कि मैं तो छिप जाऊं और ये मथनिया के पास आके बैठ जाऊं। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जामी। भगवान मन की बात जान गए, ग्वालिन के मन की बात जान गए। बस वो तो मन में मनोरथ करती हुई इसी मन को लेकर आवेंगे, आ जाएं, कब आवेंगे, क्यों आने लगे, आवेंगे, जरूर आवेंगे। इस प्रकार वो इसी भाव प्रवाह में बहती हुई दधि मंथन किए बिना घर चली गई। उसे अब प्रतीत होने लगा आ गए, दरवाजे पर आ गए, तो दही जल्दी से बिलो लूं तो मक्खन निकाल के रखूं। अब आते ही होंगे, उनको भूख लगी होगी। इस प्रकार वो मनोरथ करती, दौड़ दौड़ के बाहर जाती। वो अब तक उसे ये पता नहीं था कि वो उन्होंने जान लिया, तुम्हारा निमंत्रण मान लिया है। इधर क्या हुआ कि गोप सुंदरी ये जो ही घर से, नंद बाबा घर से बाहर निकली, अब ये तो मैया के गोद से कूदे। मैया ने पकड़ा हाथ, बोले नहीं तू अरे मिठाई नहीं तो मक्खन खिलाऊंगी, ठहर ठहर ठहर। जरा सा मक्खन मुंह में डाल तो सकी, पर ये क्षण भर में ही इनको अब सहन नहीं हो सका उस गोपी का वियोग। वो चाह रही है ना, तो हाथ छुड़ाकर भाग गए। यशोदा रानी को बड़ा मन में आश्चर्य। उसने आज पहली बार देखा कि ये सांवरा इतना व्यग्र क्यों हो रहा है बाहर जाने के लिए। तो आज उसकी व्यग्रता थी गोपी के मन की व्यग्रता। गोपी के व्यग्र मन ने भगवान के मन को व्यग्र कर दिया। जब ये भागे तो दाऊ जी पीछे भागे और सब बच्चे पीछे भागे, पर इनका भागना आज ऐसा था कि कोई उनको पा नहीं सका, सब पीछे रह गए। और कोई तो रास्ते ही भूल गए, दूसरे मार्ग में जा निकले।
दाऊजी बाबूजी दूसरे मार्ग में, वो इनको नहीं पा सके। अब ये मानो जानते ही हो घर उसका, सीधे अकेले उसके घर में जा पहुंचे। ग्वालिन ने द्वार किया, वो तो देख रही थी, बाबू देखा, अरे ये तो खड़े हैं, ये तो आ गए। ओह, उस रूप को देख करके ग्वालिन के प्राणों में मानो स्पंदन होने लगा। अब उसने सोचा कि अब क्या करें, कहीं ये मुझको देख करके लौट न जाए। तो हरि आवत गोपी जब देखो आपन रही छपाई, भगवान को आते देखा तो ये जा करके मणिखंभ के पीछे छिप गई। भगवान चुपचाप अंदर पहुंचे और मथनी के निकट जाकर शांत भाव से मौन बैठ कर देखते हैं चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखता ना। तो सूने सदन मथनिया के ढिग बैठ रहे अरगाई, सूना भवन था, कोई घर में था नहीं, बस वो मथानी के पास ही जाकर के उसके चिपकर के ही बैठ गए। अब गोपिका दूर से देख रही है छिप छिप कर सुंदर रूप, जिस रूप का वर्णन सुन चुके हैं अभी आप। तो वो सौंदर्य सागर मानो तरंगित हो उठा। अब वो ग्वालिनी के मन की बात पूरी करने के लिए अब भगवान ने नवनीत हरण लीला शुरू की। यहाँ पर माखन चोरी का आरंभ यहाँ से हुआ। ये चोरी है क्या? ये तो मनोरथ के पूरा करने की प्रक्रिया है, गोपी के प्राणों को सुख देने का ये कार्य है, ये चोरी थोड़ी है। तो भगवान ने चंचल नेत्रों से एक बार देखा द्वार की ओर, फिर पात्र की ओर देखा। मक्खन से लौंदा ऊपर आया हुआ बड़ा सुंदर, देखा कोई नहीं तो हाथ डाला, निकाला और खाने लगी। अब वो एक और आश्चर्य हुआ यहाँ पर, वो बैठी थी मणिस्तंभ के पास में। ये जब मक्खन खाने लगे तो उसको मणिस्तंभ में एक और दिखा मक्खन खाता हुआ। तो वो भी भूल गई और श्री कृष्ण को ये भय हो गया कि दूसरा कोई आ गया है। इसने भी देखा तो कहीं मेरी चोरी को प्रकट न कर दे, वो कह न दे कि ये चोरी कर रहा था, मैंने देखा। तो बोले ले रे भैया देख देख देख, बताना मत किसी को, तू भी खा मैं भी खाता हूँ, आधा आधा देख। तो नवीन उठा उठा करके उस प्रतिबिंब के मुंह में डालने लगे और माखन नीचे गिरने लगा। तो सोचने लगे कि ये रूठ गया है, ये रूठ गया है। तो समझाने लगे कि अरे भैया तू क्यों फेंकता है, बावड़ा हो गया है, खा ले, तू भी खा ले मैं भी खाऊं, अच्छा बांट कर खाएगा, ले लौंदा तू ले लौंदा। मैं उसके हाथ पर लौंदा रखने लगे, वो फिर गिर गया। तो बोले अच्छी बात है, सारी कमोरी तेरी रही, तू आज खा ले मैं कल खाऊंगा, कहीं बात फूट गई तो पकड़ा जाऊंगा। तो नंदन की ये मुग्ध चेष्टा देख करके वो गोपी जो है वो तो बस प्रेम समुद्र में डूब गई। उसके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ा और उस रस तरंग में उसके हृदय के धैर्य का बांध टूट गया। बस वो हंस पड़ी, बड़े जोर से हंसी। अब हंसी के रूप में उसके प्रेम समुद्र की तरंगे मानो बाहर उछलने लगी। अब कौन स्तंभे की ओर रहती, बाहर निकली। अब तो दिखा रही, इसने तो देख लिया देख लिया तो बड़ा संकोच हुआ और भागे वहां से। ये भागे, अब डर बड़ा भारी, भागे वहां से। तो अब ये गोपी बड़ी प्रसन्न कि आज निहाल हो गई, निहाल हो गई। तो गोपी जो है उसको इतना आनंद हुआ वो फूल ही नहीं समाती। तो वो अब जो मिला वो बावली हो गई। फूली फेत ग्वालिनी मन में री, पूछत सखी परस्पर बातें, पायो पयो कछु कहूं तई। पुलकित रोम रोम गद गद मुख, बानी कहतन आवे,
ऐसो कहा आयसो सखरी हमको क्यों न सुनावे। तन न्यारा जी एक हमारो तू हम एक रूप। सूरदास कह सखी ग्वालिनी सोन देखो रूप अनूप। वो फूली फिरने लगी, आनंद में छक गई। हृदय में आनंद उसके समाया नहीं। तो जैसे किसी दरिद्र को, परम दरिद्र को धनराशि मिल जाए और वो जैसे अपने आनंद को हृदय में छिपा कर रख न सके, ये दशा गोपी की उसके हृदय में आनंद समा नहीं रहा। तो सखियां मिले, हंसती देखें इसको, खिलती देखें एकदम। तो पूछा है क्या हो गया, कहीं तुझे बड़ा धन मिल गया क्या हैं? पर ये बोले नहीं, इसका रोम रोम खिल रहा, गदगद हो गई, मुंह से बोली निकली नहीं। तो सखियों ने कहा पुलकित रोम रोम गदगद मुख, बानी कहता न आवे, नहीं बानी आई। तो सखियां बोली रे ऐसी बात क्या हो गई, तू बताती नहीं, बोलती नहीं, और आंखें तेरी छलकी आती हैं, और तू आनंद के मारे तू एकदम बावली हो गई। हमसे क्या छिपाती है? अरे हमारा तुम्हारा शरीर दो है भाई, तू जानती है, तुम्हारा हमारा जी तो एक ही है, तुम हम दोनों एक ही रूप है, हमसे क्यों छिपाती है? बता ना क्या मिल गया, बड़ा हमसे छिपानी कौन सी बात है। तन न्यारा जी एक हमारो हम तुम एक ही रूप, एक ही हैं। ये सुन करके आंसू बहने लगे और इतना सा निकला मुंह से कि मैंने आज अनुपम रूप देख लिया। रूप देख ली, फिर वाणी रुक गई और फिर प्रेम के आंसू बहने लगे। अब गोपियों की भी ये दशा हो गई, उसका प्रेम उनमें समा गया, सबके आंखों से आंसू बहने लगे। हरिओम तत्सत। आज इन गोपियों को ऐसे ही प्रेम में रोने दीजिए, ये कथा तो लंबी है।